डॉक्टर A.K. गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करता हूं। लंदन में रहे हैं और होम्योपैथी की हस्ती हैं डॉक्टर A.K. गुप्ता सर। हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग टू एवरीवन। नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत है सर। सबसे पहले तो क्योंकि हम वर्ल्ड किडनी डे की बात कर रहे हैं, तो हमें तो इसका और इस बारी की वर्ल्ड किडनी डे का जो थीम है वो ही है, आर योर किडनी ओके। आप सुनता रहूंगा। तो इस बात को जानना कि आपकी किडनी ठीक है या नहीं, ये एक बहुत जरूरी चीज है। और जहां तक बात है कि अगर हमें पता चले कि हमारी किडनी ठीक नहीं है या ठीक है, तो उसको जाने कैसे कि हमारी किडनी ठीक है या नहीं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वी शुड डिटेक्ट अर्ली टू प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। अब उसकी जानने के बारे में कि हमको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे जाने कि हमारी किडनी में कुछ इफेक्ट आ रहा है, किडनी में डैमेज हो रहा है, तो इसके लिए कुछ पहले डूज एंड डोंट्स अगर हम फॉलो करें, जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि डाइट का, क्योंकि जैसे आमतौर पे माना जाता है कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या जो आप पेन किलर्स खाते हैं या हैवी मेटल्स लेते हैं जो जिनमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, उनकी वजह से किडनी का खराब होना बिल्कुल पॉसिबल है। परंतु अगर हम जैसे अपने कुछ लाइफस्टाइल की कुछ चीजें हैं उनको भी अगर हम अपने ध्यान में रखें, तो हम काफी हद तक उन चीजों से हमें अपनी किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। और आज की डेट में मेरे ख्याल ये पहले से भी कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें क्योरेटिव साइड पे बात आने से पहले अगर हम उनको प्रिवेंट कर लें तो दैट वुड बी वेरी गुड। इसमें आहार, विचार और औषधि, तीनों चीजों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें जैसे कि हमने एक इसमें खाएं क्या, एक तो वी नीड टू ईट अ हेल्दी डाइट, जैसे भी डॉक्टर त्रिपाठी बता रहे थे कि इसमें बैलेंस डाइट हो विद लॉट्स ऑफ फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स, और सॉल्ट लिमिटेड होना चाहिए। और शुगर और अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट का इसका थोड़ा खास ध्यान रखा जाना चाहिए। आज की डेट में जो हम आम तौर पे देख रहे हैं लोग बागों का खान पान, क्योंकि वो फास्ट फूड की तरफ इतना बढ़ गया है, तो उसमें अनहेल्दी डाइट उनका एक कारण बन जाती है। वो शुगर के लिए भी, डायबिटीज के भी कारण बनती है और ब्लड प्रेशर का भी। अगर हम इसके साथ साथ जो भी खा पी रहे हैं उसके साथ कुछ चीजों का और ध्यान रखें, जैसे कि हम वी शुड रिमेन हाइड्रेटेड, वाटर इनटेक पूरी अच्छी तरह से लेनी चाहिए, फ्लूइड इनटेक अच्छा होना चाहिए, चाहे वो वाटर की फॉर्म में हो, चाहे वो चाय कॉफी की फॉर्म में हो या जूस की फॉर्म में हो। लाइक फॉर दैट नारियल पानी इज वन थिंग विच वी कैन यूज, which has got a very good diuretic effect also. Now, be active and at least have a 30 minutes to half an hour walk या एक्सरसाइज। ये एक आमतौर पे कहा जाता है व्यायाम, जो कि बाकी किसी भी बीमारी को आने से काफी हद तक हमें रोक सकता है। तो अगर नियमित रूप से अगर व्यायाम किया जाए, जिसमें हम लाइट एक्सरसाइजेज हैं या रेगुलर वॉक्स हैं, जंप्स हैं और योगा है, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट आवर किडनी डैमेज एंड किडनी प्रॉब्लम। दूसरी चीज, एक ओबेसिटी की, अभी अभी पीछे वर्ल्ड ओबेसिटी डे निकला है, अभी हमने तब भी देखा था कि ओबेसिटी की बात करते हैं, तो जब ओबेसिटी अपने आप में एक इस तरह का प्रॉब्लम है जो बहुत सारी अनेक बीमारियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वी से दैट ओबेसिटी इज द रूट कॉज फॉर मेनी अदर डिजीजेज ऑल्सो। और आज की डेट में जैसे वो होने वाली मॉडर्न सोसाइटी का, इसमें यंगस्टर्स भी, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनको स्मोकिंग और ड्रिंक का कुछ प्रचलन दिन ब दिन देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें ये यहाँ पे कहना और बहुत उचित रहेगा और बताना अच्छा रहेगा कि जितना हो सके अपनी स्मोकिंग को और ड्रिंक को अवॉइड किया जाए, बिकॉज इट नॉट ओनली डैमेजेस योर किडनी एंड इट डैमेजेस अदर एंड लिवर टॉक्सिसिटी ऑल्सो। तो अल्कोहल की जो क्वांटिटी है, अगर लेना ही है तो इट शुड बी इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, पहले तो ना ही लिया जाए, बिल्कुल अच्छा है। बट कई लोगों को, जैसे मैंने अपनी क्लिनिक में देखा है कि आप मत पे, तो उनका कहना होता है डॉक्टर साहब हमारा काम ऐसा है कि बिना पिए या बिना उसमें ड्रिंक करे वो काम चल ही नहीं सकता। हालांकि मैं नहीं मानता
कि अगर आप कोई नहीं पीना चाहते, कोई आपको जबरदस्ती पिलाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो या चाहे आप किसी भी चीज के, उनका कहना है कि हमारा जो सर्कल है बिना उसके हम बिजनेस ही नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से अगर हम उनको, पेशेंट्स को उनके बारे में जागरूक करें तो शायद हो सकता है उनका नजरिया बदल जाए और उसको अपने आप को इस होने वाली बीमारियों से काफी हद तक रोक सकें। खाने पीने के अलावा जो एक बहुत ही बढ़ती हुई प्रॉब्लम है आज की डेट में, वो है मानसिक तनाव, स्ट्रेस। उस स्ट्रेस की वजह से कई तो बीमारियां नजर आती हैं और कई बीमारियां ऐसी जिनको पता नहीं लगती, बट उनका रूट कॉज भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है। और अगर होता नहीं है तो कम से कम वो उनकी प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट जरूर कर देता है। इट एनहांसेस द प्रॉब्लम जो उसको पेशेंट बेचारा ऑलरेडी सफर कर रहा है, उसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। तो इसलिए स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाए, जिसमें कि हम वो देख सकते हैं कि अपना दिनचर्या को नियमित रखा जाए, उसमें आई मीन खान पान को वो रखा जाए और एक उस टाइप का एटीट्यूड बनाया जाए कि जो होगा देखा जाएगा वाली की, जब होगा तब देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे आज की डेट में ऐसे कि कल को ये ना हो जाए, परसों वो ना हो जाए, या ये हो जाएगा थोड़ा सा खाएंगे। और कुछ हद तक जो प्रॉब्लम आती है आज की डेट में, गूगल बाबा की वजह से भी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो लोग एंग्जाइटी रखते हैं, जो पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रिकल हैं, वो थोड़ी सी तकलीफ होती है तो वो गूगल में सर्च करना शुरू कर देते हैं और उसमें वो सर्च करते करते उनको इस तरह का वो आई मीन लिखा हुआ मिलता है कि इससे ये हो जाएगा, इसके साथ ये हो जाएगा। तो वो जो लोग हैं वो कॉमन कॉज की सोचने की बजाय सीधा एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं कि ये तो कहीं कैंसर का सिम्टम ही है, इसमें किडनी खराब होगी तो किडनी का डैमेज होगा तो किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। तो वहां पे हम डॉक्टर्स का एक फर्ज बनता है कि वी मस्ट एजुकेट आवर पेशेंट्स that to a certain extent reading is okay, but if the person is having that kind of an attitude तो उसको उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए उनके, बल्कि घर वालों को भी कहना चाहिए कि उसको फालतू की आई मीन गूगल सर्चिंग नहीं करनी चाहिए। और कई बार फिर वो क्या होता है कि वो कुछ जैसे उसको जोड़ों की दर्द है तो उसने गूगल सर्च करी, उसने कोई पता चला कि आपको ये दवाई खाने से, पेन किलर लेने से आपकी दर्द ठीक होती है, तो वो बिना बिना डॉक्टर की सलाह लिए सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और वो पेन किलर लेना शुरू करते हैं, जिससे उनको थोड़ा आराम मिलता है। कीप ऑन टेकिंग। बल्कि आज ही मेरे पास एक पेशेंट ऐसी आई जो उन्होंने कहा कि मेरे को ना मैं वो खा लेती हूँ, पैरासीटामोल खा लेती हूँ, मेरे को जरा से भी वो होती है ताकि मेरे को कुछ वो काम करने में दिक्कत ना हो। और ये आदत धीरे धीरे वो उनको पैरासीटामोल ले रही है या कोई पेन किलर ले रहे हैं तो वो आदत उनकी रेगुलर बन जाती है, जिसका इफेक्ट लेटर ऑन किडनी डैमेज में या नेफ्रोटॉक्सिसिटी की वजह से और हिपेटोटॉक्सिसिटी की वजह से उनमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये अगेन एज अ डॉक्टर, एज अ क्लिनिशियन, इट बिकम्स आवर ड्यूटी दैट वी शुड इम्पार्ट द एजुकेशन और अवेयरनेस अमंग आवर पेशेंट्स। हाँ, वो बात ये मानने वाली है कि कितने % लोग मानते हैं या नहीं मानते, पर एटलीस्ट हमें अपना फर्ज जरूर पूरा निभाना चाहिए कि हम दवा के साथ साथ उनको उचित सलाह भी दें। और उसमें जो चीजें इंक्लूड होती हैं जैसे नॉन आई मीन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, दे कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम। और वो कुछ लोग अभी आज मॉर्निंग में अनदर पेशेंट, स्किन की पेशेंट थी, वो कहीं से पहले ओमना कॉर्टेल लेती आ रही थी, वो अपना ओमना कॉर्टेल अपने आप ही ले जा रही है और अपने आप ही छोड़ देती हैं। तो ये भी एक चीज है जो हमें पेशेंट को बतानी है कि सेल्फ मेडिकेशन चाहे वो किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं ना, तो उन्हें अपने आप लेनी चाहिए ना उन्हें अपने आप छोड़नी चाहिए कि आपने अपनी मर्जी से छोड़ दिया और अपनी मर्जी से ले लिया। अब खान पान के अंदर हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि आज की डेट में वैसे कहा जाता है कि लेक आप अपना शुगर नहीं लो, फैट ज्यादा नहीं लो, घी ज्यादा नहीं लो, तो और प्रोटीन ज्यादा लो। प्रोटीन लेने में एक आजकल फैट भी है, आई थिंक इट हैज बिकम वन ऑफ द ट्रेंड कि जी यू नीड कार्ब्स हटा दो, सिर्फ उस तरह से उसके की चीजें नहीं। तो प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन में आप एक्सेस प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई मीन सप्लीमेंट्स। उन सप्लीमेंट्स को जो जिम का आजकल का फैशन चला है, तो वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं उनको फास्ट इफेक्ट दिखाने के लिए अगर तो फैट बर्निंग करना है तो भी, और अगर वेट गेन करना है तो भी, वो उनको उकसाते हैं कि आप ये सप्लीमेंट लें।
तो मैं तो अपने पेशेंट्स को स्ट्रिक्टली मना करता हूँ कि आपको जिम में अगर जाना जरूर जाओ, बट डोंट टेक एनी सप्लीमेंट अनटिल इट हैज बीन रिकमेंडेड एंड बाय योर डॉक्टर, नॉट बाय द जिम ट्रेनर। क्योंकि जिम ट्रेनर के आजकल के अनफॉर्चुनेटली इसमें कमर्शियल एंगल बहुत हद तक रोल प्ले करता है, बिकॉज उनके सप्लीमेंट्स काफी महंगे होते हैं जो बाहर से आते हैं, एंड दे गेट अभी उन्हीं की वजह से सप्लाई होती है। तो वो एक भी वो है, वहां पे भी हमें अपने पेशेंट को उनको जागरूक करने की जरूरत है। अब दूसरी बात है कि हम उसको अगर किसी एक पेशेंट को कैसे पता चले कि उनको की किडनी की बीमारी हो रही है, तो हमें एक तो जैसे आमतौर पे आज की डेट में हर कोई उसमें एक टेस्ट करा लेता है कि वे पैकेज में मिलते हैं, तो कंप्लीट बॉडी चेकअप हो जाता है, उसमें आपके ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। तो उसमें कईयों को तो एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं, वो पता चल जाती हैं, तो उसमें पता भी चल जाता है। नहीं तो अदरवाइज जो अपना टेस्ट नहीं कराते उनको एक खासतौर पर गृहिणियों को जो अपने घर में रहती हैं, जिनके पास बाहर जाने का इतना वो स्कोप नहीं होता, तो उनको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि लाइक जैसे उनके यूरिन में कभी भी कोई ब्लड आ रहा है या प्रोटीन जैसे व्हाइट व्हाइट सा कुछ दिख रहा है, या उसमें यूरिन में स्मेल ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, यूरिन कम आता है या बहुत ज्यादा आता है, जलन होती है, या एनी वेरिएशन इन द यूरिन, दैट शुड बी नोटिफाइड, और उस चीज को इग्नोर ना किया जाए। तो आप अपने निकटतम चिकित्सक के पास जाके उनको देख सकते हैं। और कई बार देखा गया कि कभी के लोगों के उठते हैं तो पैरों में स्वेलिंग होती है, आंखों के आसपास स्वेलिंग होती है, बैगी स्वेलिंग होती है, और यूरिन में वो है तो वो कोई ना कोई वो मतलब ये समझते कि रात को मैं नींद पूरी नहीं हुई या मैं लेट सोया, तो इस वजह से। पर अगर ये चीज परसिस्ट करती है कि आपके यहाँ पे आंखों में स्वेलिंग है या पैरों में स्वेलिंग है, एडिमा है, और आई मीन यूरिन में भी कोई थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इट इज बेटर कि आप, ये बहुत अर्ली साइन है जहाँ पे आप अपने आप को किडनी की प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं। और जो डायबिटिक हैं, तो उन डायबिटिक पेशेंट के लिए भी एक माइक्रो एल्बुमिन यूरिया टेस्ट करा लेना बहुत जरूरी है। जब भी आप यूरिन टेस्ट कराएं उनको MAU जरूर करा लें, क्योंकि अगर माइक्रो एल्बुमिन यूरिया है और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो यू आर वन, मतलब आप अपने मरीज को बता सकते हैं कि अभी चाहे नहीं, पर अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो कल को आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। दूसरा कॉमन सिम्टम जो दिखता है कि लाइक किसी को नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, या आई मीन थकान हो रही है बहुत ज्यादा, या हमने रिकरेंट फीवर आता है वो यूरिनरी इन्फेक्शन के साथ। और कई पेशेंट्स की, लेडीज की जो रिसेंटली मैरिड होती हैं, उनमें ये टेंडेंसी देखी जाती है, दे गेट इनटू फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन। रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, या चाहे वो इकोलाई का हो चाहे वो सुडोमोनास का हो, पर वो होता है। तो अगर उस चीज को हम रेगुलरली चेक नहीं करते तो उस चीज में भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, कल को उस टाइप की कोई दिक्कत हो सकती है जिसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो। और जहां तक बात हम आज की डेट में वो कर रहे हैं, जैसे भी डॉक्टर लुमना कमाल ने बताया कि डायलिसिस के केसेस हैं, जो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। वो बढ़ने का कारण यही है कि हमने उन पेशेंट्स को राइटली टाइमली एडवाइस ना मिली, या तो उनको मिली नहीं, या उन्होंने उनका अच्छी तरह से फॉलो नहीं करा। तो राइट एडवाइस एट अ राइट टाइम and right action can prevent you to going into a complication, or can I mean prevent you from getting into complication of a किडनी डैमेज, चाहे वो आई मीन CKD जाए, चाहे बाद में आप उसके रीनल फेलियर की तरफ जाएं, और अदर भी किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। जहाँ पे सडन लॉस ऑफ वेट हो रहा है, या एकदम आई मीन उसकी अनएक्सप्लेनेबल, खाना फाइना उनका ठीक है पर वेट लॉस होता जा रहा है, या आपकी एपिटाइट बहुत कम हो गई है, भूख कम लग रही है, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, सोने में दिक्कत हो रही है, या आई मीन लगता है कि कुछ और चीजें जैसे हेडेक है, नींद में दिक्कत आ रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है, स्किन में सिम्टम्स आते हैं, बैड ब्रेथ वगैरह। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हमें अपने पेशेंट्स को बताना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है तो उसको इन चीजों को इग्नोर ना करके एटलीस्ट एक बारी चेक कर लेना चाहिए। और चेक करने से अगर हमें कई चीज पता चलती है कि उसको कहीं भी जरा सा भी किडनी का इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसको राइट टाइप की एडवाइस इन द फॉर्म ऑफ अ डाइट, और इफ नीड बी वी नीड टू गिव द मेडिकेशन। और होम्योपैथी में
भी हमारे यहाँ दवाइयाँ जो आयुष सिस्टम में तो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक में भी है, होम्योपैथिक में भी है, जो इनके जेनिटो यूरिनरी सिम्टम को बहुत अच्छी तरह डील कर सकती हैं और इफेक्टिवली डील करती हैं। और मैंने भी अपने क्लिनिक में बहुत सारे केसेस ऐसे ही करे हैं जिनमें पेशेंट को डायलिसिस चल रहा था, तो उनको डायलिसिस हमने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस है वो कम हुआ और बाद में उनका क्रिएटिनिन लेवल वगैरह है तो वो भी ठीक आया। एक एक चीज मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि लोग बाग कई बार क्या होते हैं, जब वो एलोपैथिक हेड से होके आते हैं हमारे पास रिपोर्ट्स लेके आते हैं और सीधा कहते हैं ये मेरा मेरा क्रिएटिनिन ठीक कर दो या मेरा जो ये ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है वो ठीक कर दो। तो हमें उस चीज को भी ध्यान में रखना कि हमें उनका क्रिएटिनिन और वो ठीक नहीं करना, हमें ठीक उस मरीज को करना है कि जिसको ये प्रॉब्लम है। और जैसे कि अभी डॉक्टर त्रिपाठी भी बता रहे थे कि हम अगर उनके कारण को पूरी तरह से जब केस हिस्ट्री लेते हैं पूरी उसको डिटेलिंग में जाते हैं, इफ वी आर एबल टू पिन पॉइंट द कॉज देन वी कैन सर्टेनली हेल्प द पेशेंट इन अ मच बेटर मैनर। और उसके बाद चाहे वो हमारी उसकी प्रिवेंटिव दवाई देनी है या क्यूरेटिव दवाई देनी है या इवन सम मेडिसिन टू मेंटेन जो पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे चल रहे हैं या जो पेशेंट अपनी प्रॉब्लम जो उसके बाद है ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो ऑटो इम्यून वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो उस टाइम पे होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जो उनको मेंटेन करती हैं कि उसमें जो उनके अप्स एंड डाउन आते हैं वो नहीं आते। और जो डायलिसिस के टाइम पे होने वाले सिम्टम्स हैं पेशेंट के जो उस टाइम बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसमें किसी का सडनली ब्लड प्रेशर खूब ऊपर से बढ़ जाता है या किसी का बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है या किसी को चक्कर आने लगते हैं, तो ये चीज अगर उस टाइम पे पेशेंट बताए तो हम उस पेशेंट को उसके डायलिसिस के चलते चलते भी होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं और जिनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कि वो अपना डायलिसिस कंप्लीट करा पाता है। तो इस टाइम पे जी सर। आयुष सिस्टम की इतनी अच्छी पकड़ है कि वो अपने आप में उनको सक्षम है ठीक करने में। परंतु जहाँ पे लोगों की जो मतलब डिपेंडेंसी है किसी भी वजह से, चाहे उनकी क्योंकि क्योंकि उनको इंडोर पेशेंट होने के बाद उनको रिइंबर्समेंट मिलती है, बहुत सारे रीजन है, तो उसमें आप आयुष पद्धति को एक साथ मिला के इंटीग्रेट करके जी सर। हम पेशेंट का वेलफेयर बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आई थिंक विद दिस आई वुड लाइक टू कन्वे माय थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके अनुभवों से तेज झलकता है और सर कॉन्फिडेंस तो इतना, नमन है सर, अभिनंदन है थैंक यू आपका। सर, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। मैं होम्योपैथी के